बोल रहे हैं कि बाकी नेता लोग नहीं देता है भाई, बाकी लोग भी मदद देता है। हमारा धनबाद में भी जितना नेता है घर जाएगा तो 1500, 2000, 3000 तक मदद देगा। बोलेगा चाचा हम बीमार हैं, 2000 दे दिया। बेटी का शादी है, 2000 दे दिया। फौज है, 2 बोरा चावल दे दिया। लेकिन कहाँ से देता ही पूछिएगा, देता कहाँ से पैसा ही पूछिएगा, वो जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी देता है। व्हाइट मनी देने वाला एक ही वो एमएलए है, उसका नाम जरा चेक काट के देता है भाई, चेक काट के। व्हाइट मनी देने वाला झारखंड में, क्योंकि हमने कहा ही है कि हम अगर जीत के जाएंगे तो अपना 75% सैलरी अपनी जनता के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए दान कर देंगे। तो इसीलिए भाई लोग को अब सोच सकते हैं कि एक विधायक, एक नौजवान राजनीति में आया है, इतना बदलाव हुआ। अच्छा, हम अभी अपना तारीफ नहीं कर रहे, ईमानदारी से बोलिए कि 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आपको मालूम था कौन टीवी में बहस होता था, चलता था? अभी आप क्या किए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हैं विधानसभा के चैनल को। विधानसभा के बहस को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ईमानदारी से बोलिए किसके कारण देखते हैं, बता दीजिए। इससे पहले 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आम जनता कितना उसको वॉच करते थे। जो लीडर लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता के कुछ खास लोग हैं, वो लोग सुनते थे कि भाई शिक्षा पे क्या बहस हुआ, शिक्षा पे क्या बजट आया, स्वास्थ्य का बजट क्या आया। लेकिन आम जनता यदि विधानसभा को देख रही है, वॉच कर रही है, तो जरा महत्व के कारण कर रही है। इस बात को तो भाई मानना होगा, इसमें कोई बड़ाई नहीं, ये सच्चाई है। तो जब एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी, इस राज्य की स्थिति काहे नहीं बदलेगी। इसलिए आज मैं, हालांकि मेला का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके हाथों में इस राज्य को बदलना, आपके हाथों में इस राज्य की तस्वीर को बदलना, इस राज्य की तकदीर को बदलना नौजवानों आपके कंधों पर है। जिन हाथों पे, जिन कंधों में आप आज अपनी किताबों का बोझ लेकर पले बड़े हैं, उन्हीं कंधों पर इस राज्य का बोझ लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जिन हाथों में आपने क्रिकेट का बल्ला थामा है, उन्हीं हाथों पर इस राज्य के व्यवस्थाओं को थामना होगा। इसलिए नौजवानों, यही हम कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये कहीं ना कहीं शोषित वंचितों के खिलाफ है, यहाँ के गरीब गुरबों के खिलाफ भी है। कोयला चोरी चलिए आम आदमी नहीं समझता है, बालू तो देख ही रहे, बालू का तो काम सभी करते हैं, उसमें हर थाना में 2000, 4000, 5000 कमीशन है। तो आज जो व्यवस्था है इस राज्य की, वह आम जनता के शोषित वंचितों के खिलाफ की व्यवस्था है। और यदि इस व्यवस्था से आपको नाराजगी है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपको तकलीफ हो रहा है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपके मन में आक्रोश है, तो आक्रोश को नौजवानों दारू के बोतल में जाया मत करिए, उस आक्रोश को सैलाब बनाइए और जरा महतो जैसा एक नहीं, आने वाले दिनों दर्जनों दर्जन विधायक चुनिए, व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। एक विधायक हवाओं के विरुद्ध, नदी की धारा के विरुद्ध आया है, तो आज व्यवस्था में हलचल मचा है, कपकपी छुट्टी है। तो सोचिए जिस दिन दर्जनों दर्जन आएंगे, व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी, आप सोच के देखिए। बदलेगी, बदलेगी मेरे साथी। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज फिर से देवठान जतरा समिति के आज महान राजू उर्फ कला घोड़ा और शेरी बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और अभी हमारे पुलिसर भाई बोल रहे थे कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूर्वज, यानी हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग इस मेला में आकर अपने घर के लड़के के लिए अथवा लड़की के लिए रिश्ता देखते थे। तो हम चाहेंगे, शायद राजू जी का शादी नहीं हुआ है, आप कोई अगर परिवार से ऐसे आए हैं माताएं, और यदि आपको लगे कि आपकी कन्या के लिए योग्य हैं, और हमारे
फुलेश्वर जी भी शायद बैचलर ही है क्या? हाँ, तो चलिए भाई, चूंकि आप लोग यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आप भी लोग शुरुआत करें। चेड़ी गांव आपका है, कांके क्षेत्र आपका है, तो पहले यही लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, हम लोग को फिर यहाँ से घाटशिला निकलना है। आज मेला जत्रा समिति है, हमारे कलाकार भाई लोग भी आए हैं, उनको भी अपना गीत संगीत प्रस्तुत करना है। देखिए, इस बार का विधानसभा में वो सब बातें आएंगे, आपको जो भी लगे। सबसे पहला बात, मेरा बात सुनिए मेरा बात। आपके अंदर जो बात आ रहा है ना, उसी बात को पहुंचाने के लिए तो विधायक चुने। हर नौजवान के अंदर कोई बात है, कोई मलाल है, कोई सुझाव है, तो इसीलिए तो आप विधायक मतलब क्या होता है? देखिए, एक IAS IPS नौकर होता है, लेकिन विधायक नौकर नहीं, जनप्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्यों? उसका मतलब क्या? विधायक का मतलब आज तक आप नहीं जाने। आज भी आप लोग क्या तरीका बनाए कि विधायक यानी फुटबॉल मैदान में आने वाला, विधायक यानी हमारे घर छठियारी में आने वाला नहीं। विधायक का मतलब होता है जो आपके मन में जो बात आ रहा है ना, कि स्कूल का स्थिति खराब है, बालू का दलाली हो रहा है, तो वही मन का बात को विधानसभा में बोलेगा कौन? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, तो आपने एक विधायक चुन के लाइसेंस दिया कि जाओ मेरे बदले तुम बोलना। विधायक ने वही काम, IAS IPS सर्विस करते हैं, उसको आप सेवक बोलेंगे, लेकिन विधायक वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। उसका एक सिंपल, विधायक का अगर कोई अर्थ पूछे कि विधायक का मतलब क्या है, नहीं, यहाँ सबके मन में कुछ चल रहा है। जैसे मान के चलिए अजय दा, तो अजय दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव में स्कूल ठीक नहीं है। ये विजय दा है, विजय दा के मन में चल रहा है कि मेरे गांव का सड़क ठीक नहीं है। ये सुनील दा है, सुनील दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव का आंगनबाड़ी सही नहीं है। ये अनिल दा है, इनके मन में चल रहा है कि हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बस इनके मन में जो बात आ रहा है वही विधायक जी को ये सुनाएंगे, और विधायक जी जनप्रतिनिधि है, आपके बिहाफ में है, आपके बिहाफ में है, और आपकी बात को विधानसभा में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, और सरकार से लड़के आपके मुद्दों को गांव तक लेके आएंगे। यही विधायक का मतलब है। चूंकि चूंकि बहुत सारा देश ऐसा है ना, जहाँ जनता डायरेक्ट विधानसभा में जाती है, चाहे लोकसभा विधानसभा डायरेक्ट जाती है, वो बैठती है और कानून बनाती है। लेकिन उस देश की आबादी लाख में है, उस देश की आबादी 1000 में है, हमारे देश की आबादी अरब में है। तो भाई, अगर यहाँ देश के लोगों को छूट दे दिया जाए कि जाइए आप संसद भवन कानून बना के आइए, तो मारा पिटी हो जाएगा। तो इसीलिए इस देश में नियम बना कि जनता डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो एक को चुनेगी। और कैसे चुनेगी? ना वोट देके चुनेगी। देखिए, विधायक का सिंपल फंडा, क्योंकि लोग कभी नेता लोग इसे एक्सप्लेन किया नहीं। मेरा कारण, हम लोग इसीलिए मुझे मानते हैं और सुनते हैं कि हम चीजों को समझा देते हैं, तो वही